हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो पर पीरियड्स के दौरान पपीते के सेवन के बारे में कुछ बातें करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए हम पीरियड्स के दर्द में पपीते के सेवन के बारे में बात करते हैं। पपीता का सेवन हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। रोज़ाना इसके सेवन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। पपीता में विटामिन्स, एंजाइम्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पपीता स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभकारी है। यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है और प्राचीन काल से घरेलू उपचार के तौर पर भी पपीते का इस्तेमाल होता है। त्वचा के साथ ही पपीता आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो पपीता खाना सबके लिए लाभकारी है, लेकिन इसके सेवन से महिलाओं को विशेष फ़ायदे होते हैं। महिलाओं के कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पपीता रामबाण इलाज है। यह पीरियड्स दर्द से छुटकारा दिला सकता है। पीरियड्स महिला स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण भाग है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान होने वाले असहनीय दर्द भी हर महिला को झेलना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं को दर्द, ऐंठन या अन्य किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से छुटकारा के लिए कच्चा पपीता का सेवन फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा पपीता के पत्तों का जूस पीने से दर्द कम हो जाता है। और पपीता खाने से पीरियड्स आते हैं। यह सबसे आसान और दुर्लभ घरेलू उपाय है जिसकी मदद से पीरियड्स जल्दी आते हैं। पपीता में ऐसा तत्व होता है जो यूट्रस में कसाव पैदा करता है। कसाव के कारण पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। कच्चे पपीते का जूस बनाकर पिएं या अपने मासिक चक्र के बीच में रोज़ पपीता खाएं। गर्भवती महिलाओं को इस फल से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही पपीते का सेवन ब्लड प्रेशर के शिकार लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होता है और दस्त से परेशान लोगों को पपीता का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। पपीता को सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर को लंच से पहले खाना चाहिए। जो लोग दुबले पतले हैं उन्हें पपीता लंच के बाद ही खाना चाहिए। दरअसल खाने के बाद पपीता खाने से वजन बढ़ता है। और पपीते के पत्ते का जूस एक बार में 2 चम्मच तक ही पीना चाहिए। पपीते के पत्ते को पीसकर उसका जूस निकालें। इसके बाद इसका दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। यह एक बार में 2 चम्मच तक पीना चाहिए। इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए इसमें शहद और फलों के जूस को मिलाया जा सकता है। लेकिन पपीते के साथ नींबू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे पपीता और नींबू का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि इससे एनीमिया होने का खतरा रहता है। साथ ही शरीर में हीमोग्लोबिन का असंतुलन हो जाता है। इतना ही नहीं, पपीता और नींबू को साथ में खाना बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकता है। पपीते की तासीर गर्म होती है, इसलिए आयुर्वेद गर्भवती महिलाओं के लिए इसे वर्जित मानते हैं। पपीता विटामिन ए और कैल्शियम से भरपूर होता है। कच्चे पपीते में बहुत अधिक गर्मी होती है जो शरीर में एस्ट्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप माहवारी सामान्य होती है। कच्चा पपीता मासिक धर्म चक्र को सामान्य करने में मदद करता है, पक्का पपीता नहीं। और स्ट्रेस और मेनोपाज के कारण पीरियड में होने वाली अनियमितता को दूर करने के लिए कच्चा पपीता अच्छा है, क्योंकि पपीते में मौजूद पेपॉन नामक तत्व एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे पपीता खाने से पीरियड आते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व जैसे आयरन, कैरोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और सी गर्भाशय की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को फाइबर पहुंचाने का काम करते हैं। हरा कच्चा पपीता गर्भाशय ग्रीव में हड्डियों के फाइबर से जुड़कर पीरियड्स को नियमित रखता है। इस तरह पपीता खाने से पीरियड आते हैं। पपीते में फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B1 और राइबोफ्लोविन भी होता है। ये विटामिन और खनिज पपीते को एक सुपर फूड बनाते हैं जो कई बीमारियों को नियंत्रित करता है। और पपीते में फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है जो कब्ज को रोकने और पाचन में मदद करती है। साथ ही आप अपने वजन घटाने के आहार में पपीते को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह कैलोरी में कम
फाइबर में उच्च और विटामिन में समृद्ध होता है। कच्चा पपीता पीरियड के दौरान रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि यह गर्भाशय की मांसपेशियों को सक्षम और मजबूत बनाता है। पपीते का यह गुण उसे पीरियड को नियमित करने के लिए आदर्श बनाता है। इसके अलावा पपीते में विटामिन सी का उच्च स्तर होता है जो पीरियड को नियमित करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए पपीता खाने से पीरियड आता है। समय पर पीरियड ना आने की समस्या को दूर करने के लिए रोज़ाना कच्चा पपीता खाना शुरू करें। आप इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। कच्चे पपीते का जूस बनाकर पिएं या अपने पीरियड के बीच में रोज़ पपीता खाएं। और पीरियड्स की डेट से 1 या 2 दिन पहले कच्चा पपीता खरीदें, फिर इसके छोटे पीस काटकर एक कटोरे में लें। फिर इसमें 1 चम्मच दही डालें और इसे ब्रेकफास्ट में लें या शाम के स्नैक्स के तौर पर इसे खा सकती हैं। लेकिन यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि पीरियड नियमित करने के लिए और लाने के लिए कच्चा पपीता खाया जाता है। लेकिन अगर आपके पीरियड शुरू हो गए हैं तो आपको पीरियड में पपीता खाना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है कि पीरियड में पपीता खाना नहीं चाहिए जब तक पीरियड चल रहे हों। इसका सेवन ना करें। तो फ्रेंड, इस तरह से यदि आपको देरी से महामारी, कम महामारी, अनियमित महामारी या दर्दनाक महामारी हो रही है तो आपके मासिक धर्म संबंधी सभी समस्याओं को हल करने के लिए पपीता एक बेहद कारगर उपाय साबित हो सकता है। नियमित रूप से पपीता खाने से आप अपने मासिक धर्म की समस्याओं में बदलाव देख सकते हैं। पपीते के अलावा मेथी भी पीरियड्स को नियमित करने में मददगार हो सकती है। कच्चा पपीता शुरुआत से ही पीरियड से जोड़ा जाता है और रिसर्च कहती है कि लगभग हरा कच्चा पपीता खाने से यकीनन पीरियड्स का फ्लो रेगुलर हो जाता है। इसका जूस बनाकर पीना चाहिए, हाँ, लेकिन पीरियड के दौरान इसे न पिएं। और कई बार मासिक धर्म के दौरान पपीते का सेवन करने की वजह से अधिक ब्लड फ्लो होने की समस्या होती है। ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टडीज़ में पाया गया है कि कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पीरियड के दौरान पपीता खाने से मासिक धर्म की कमजोरी से छुटकारा मिला है। इसलिए आप पीरियड के दौरान पपीते का सेवन कर सकती हैं, लेकिन आपको किसी भी चीज़ का सेवन एक नियमित मात्रा में करना चाहिए। इससे कोई समस्या नहीं होती। यदि पीरियड सही समय पर हर महीने नहीं आ रहा है तब आप इसका सेवन कर सकती हो। इस समय कच्चे पपीते का सेवन करने की सलाह दी जाती है। पीरियड के दौरान अधिक मीठे और अधिक खट्टे फलों के सेवन से बचना चाहिए। आप पपीता, सेव, नाशपाती और बाबूगोशा जैसे फल खा सकती हैं। इसके अलावा रात को छुहारे भिगोकर रख दें और सुबह उन्हें नाश्ते में खाएं। अगर आपको दूध पीने का शौक़ है तो पीरियड में खाली दूध नहीं पीना चाहिए, इससे गैस की समस्या हो सकती है। आप इसमें हल्दी, कॉफ़ी या हॉर्लिक्स मिक्स कर सकती हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से पपीता का सेवन महिलाओं के लिए काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यह महिलाओं को पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को कम करने में मुख्य भूमिका निभाता है।